गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का ये 13th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोलता है अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। क्वेश्चन कह रहा है एक मेटालिक स्फीयर मतलब एक लोहे का गोला है जिसको हमने मेल्ट किया, पिघला दिया एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और उसको बदल दिया हमने किसके में, एक सिलेंडर की शेप में। ठीक है, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। आपको उस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। मतलब एक गोला लिया हमने, जैसे आपने देखा होगा बच्चों, आप मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर में आप जाते हुए पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए आप क्या करते हैं, एक तो दिया जलाते हैं और एक धूप जलाते हैं आप। तो आपने धूप में से जब वो निकालते हैं ना, आप लोग छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, फिर उसे हाथ में रोल करते हैं तो वो गोली की तरह बन जाता है ना। और फिर उस गोली को आप प्रेस करते हैं तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में बन जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। आपने ये गोली बनाया इसको और इस गोली को प्रेस किया, रोल किया, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में बन गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो जो सिलेंडर आपने बनाया उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है। तो बच्चों अब जरा एक बात समझते हैं हम लोग। जब आपने उस धूप में से गोला निकाला था, छोटा सा टुकड़ा निकाला था, उसको रोल किया, फिर उसी रोल का सिलेंडर बना दिया, आप देखो इन दोनों का वजन सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं। ये जो गोला था उसमें और इसमें क्या फर्क है? वजन का तो बिल्कुल फर्क नहीं है। वही गोला यहां पर भी था, वही सिलेंडर की फॉर्म में आ गया, लेकिन मटेरियल तो उतना ही है दोनों में। तो इसका मतलब इसका वजन और इसका वजन सेम होगा, और इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम भी सेम होगा, है ना। भैया आपने जो गोला बनाया था, क्या इसमें से कुछ तोड़ के, इसमें से अलग करके कुछ बाहर निकाला? क्या कुछ बाहर से कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया ये बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं किया। आपने क्या किया, हाथों से ही उस धूप को जब आपने प्रेस किया था, गोली को रोल किया, तो वो सिलिंड्रिकल शेप में बन गई। तो इसका मतलब इनका वॉल्यूम दोनों का क्या होने वाला है, एक होने वाला है। तो बस वही हमने यहां पे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम रख देते हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, और 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का वॉल्यूम होता है, बॉल का, स्फीयर का। बस अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। पाई को एज इट इज रहने देते हैं। ये सिलेंडर का वॉल्यूम था, तो सिलेंडर का रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर 6 इंटू 6, एच हमें पता नहीं है, 4/3 पाई की जगह पे पाई ही रहने देंगे, और आर क्यूब की जगह पे कर देंगे क्या, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। हमें एच फाइंड करना है, तो एच को यहां पर रहने देते हैं अकेला, और बाकी सबको ले जा लेते हैं उधर। तो जो ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और 4.2 को मैं 42/10 कर दूं, डेसिमल हटा देता हूं, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। 42/10, 42/10, 42/10। ये तो यहां पर थे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और जो यहां ऊपर थे वो आ जाएंगे डिनोमिनेटर में नीचे, और एक पाई भी आ जाएगा। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और 6 7 से 42, 6 7 से 42। ठीक है, और 3 से 14 3 से 42। तो क्या बच रहा है ऊपर, 14 इंटू 7 इंटू 7, और अपॉन में क्या बच रहा है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। ठीक है, 14 7 से 98 इंटू 7, अपॉन में 1000, और कुछ छूटा तो नहीं यहाँ पे, और एक 4 भी छूट गया बच्चों, ये 4 है ना, ये 4 भी आ जाएगा। तो इस 1000 को मैं नहीं कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट में इसको क्या कर देंगे, सीधा डेसिमल प्लेस रख देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा ना। तो ये हो जाएगा कितना, 98 इंटू 4 कितना होता है,
अगर 100 फोर जा करेंगे 400, तो 400 में से 2 फोर जा 8 हटा देंगे तो हो जाएगा 392 इंटू 7 अपॉन में 1000 हो गया ना। अगर ये 100 होता तो 100 इंटू 4 कितना हो जाता 400, लेकिन ये 100 नहीं है, कितना कम है 2, तो 2 फोर जा 8 और हम हटा देंगे 400 में से तो ये जाएगा 392 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, 7 9 जा 63 एंड 164 कैरी 6, 7 3 जा 21 प्लस 6 27 अपॉन में 1000। अब देखो क्या होगा, फायदे के 1000 का 1 2 3 1 2 3, ये आ गया आंसर 2.744 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6, 8 and 10, sphere of radius 6, 8 and 10 respectively are melted to form a single solid sphere। तीन हमारे पास गोले थे जिसका रेडियस था 6, 8 और 10। इनको हमने मेल्ट किया और मिलाकर एक बड़ा गोला, सिंगल एक ही गोला बना दिया। तो आपको बताना है उस बड़े गोले का रेडियस क्या होने वाला है। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब जैसे आपने देखा ना, एक गोला लिया, एक गोला था 6 का, दूसरा गोला था 8 का और तीसरा गोला था किसका, 10 का। और इसको पिघला के, तीनों को पिघला के हमने क्या बना दिया, एक बड़ा गोला बना दिया। ठीक है, तो बोल रहा है इस गोले का आपको क्या बताना है, रेडियस बताना है। इनका रेडियस कितना था, इसका था 6, इसका था 8 और इसका था कितना 10। ठीक है, अब देखो बच्चों, वही बात यहां पर भी काम करेगी जो फर्स्ट क्वेश्चन में थी कि आप अगर इन तीनों को मिलाकर इस बड़े गोले को बना रहे हैं तो इन तीनों का वजन बराबर इसका वजन होना है कि नहीं। यानी इन तीनों का वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम होना है ना। वजन को आप वॉल्यूम की तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी कि इन तीनों का वजन देखो भाई, इसका जितना मटेरियल था, इसका मटेरियल था, इसका मटेरियल था, तीनों का मटेरियल मिलाकर ही तो इसका मैटर बनेगा, है ना। कुछ ज्यादा कम तो होना नहीं है इसने। और इसी बात को मैं क्या कह सकता हूं कि इनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तीनों का वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्फीयर बोल देता हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। जो नया स्फीयर हमने बनाया उसका वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो बस वैल्यू रख देते हैं हम लोग। फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, 4.3 पाई और r1 क्यूब। r1 क्यूब क्यों, मैं इसका r रखूंगा तो r1 क्यूब कर रहा हूं। 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई का वैल्यू तो सेम ही रहेगा सबके लिए, और r क्यूब बड़े वाले का वॉल्यूम, और बाकी तीनों को जो मिलाकर वॉल्यूम आएगा वो एक ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 4/3 और पाई मैं तीनों टर्म में से कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, अब देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई आ रहा है। r1 कितना था हमारे पास 6, तो 6 का क्यूब प्लस r2 कितना था 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा r का क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं बच्चों, ये तो आप इसको क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर वो कर लो, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 6 का क्यूब निकालो, 8 का क्यूब निकालो, 10 का क्यूब निकालो, फिर तीनों को प्लस करो, फिर उसका क्यूब रूट निकालो। या हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू r क्यूब। ठीक है, अब इसमें से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 6 को भाई मैं
2 2 जा 4, यहाँ पे से देखो इसको मैं 6 को 6 2 3 जा 6 इंटू 2 3 जा 6 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 2 4 जा 8 इंटू 2 4 जा 8 और इंटू 10 को प्लस प्लस होगा फिर 2 5 जा 10 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 इज इक्वल टू आ जाएगा आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो देखो 1 2 3 1 2 और 3 1 2 और 3, तीनों में से 2 का क्यूब तो कॉमन आ रहा है। देखो इस टर्म में भी 3 बार 2 है, इस टर्म में भी 3 बार 2 है और इस पूरी टर्म में भी 3 बार 2 है। तो 3 बार 2 मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बच रहा है 3। क्या इसमें 3 आ रहा है? नहीं है। इसमें भी 3 नहीं है, तो अंदर कितना बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, यह आ जाएगा हमारा आर क्यूब। और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, इसको 8 लिख देता हूँ, 3 3 जा 9 3 जा 27 लिख देता हूँ, 4 4 जा 16 4 जा 64 लिख देता हूँ, प्लस 5 5 जा 25 5 जा 125, यह आ जाएगा आर क्यूब। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये अब कैलकुलेट करने में आसान हो जाएगा। 8 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 5 प्लस 4 9 प्लस 7 कितना होता है 16 का 6 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11 कैरी 1 1 प्लस 1 2 216 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब में से अगर मैं क्यूब हटाऊंगा तो क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा 216 इंटू 8। ठीक है, 216 किसका होता है, ये होता है 6 का, और 8 किसका होता है, ये होता है 2 का। तो आर का वैल्यू कितना है 6 2 जा 12। ओके, समझ में आया। 216 किसका क्यूब रूट होता है। आपको देखो स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 216 है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर है उसको स्क्वायर रूट। यहाँ पे 3 था ना, तो इसकी वजह से क्यूब रूट चला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 6 6 जा 36 6 जा 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 और 3 216 है ना। तो 216 का होता है 6 और 8 का होता है 2। तो आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ रहा है। तो बस ये आ गया हमारा रेडियस बड़े वाले गोले का, यानी जो नया वाला स्फीयर होगा उसका रेडियस कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन सेकंड पे हमारा कंप्लीट।